श्रवण कौशल से तात्पर्य है ऑप्शन सी सुनने की निपुणता। विश्लेषणात्मक प्रश्न से तात्पर्य है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों सही। भाषा के साहित्यिक एवं व्यावहारिक रूपभेद है ऑप्शन डी प्रोक्ति। निम्नलिखित समस्याओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियां है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। भाषण की शिक्षा का साधन है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है ऑप्शन सी शब्द भंडार की कमी। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है ऑप्शन ए व्याख्या विधि। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है ऑप्शन सी समयोजित अध्ययन। हिंदी में अनेक शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें डैश कहते हैं ऑप्शन ए तत्सम। निम्न में से कौन सी प्रोक्ति साहित्यिक प्रोक्ति के अंतर्गत नहीं आती ऑप्शन बी वार्तालाप। शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित करके दैनिक नियोजन करने में शिक्षक का कार्य क्या है ऑप्शन डी पाठ योजना। सर्वभाषा व्याकरण के वक्ता कौन है ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की। बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत किसकी देन है ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर। किसी यात्रा का आकर्षक रूप से वर्णन करना किस प्रकार की प्रोक्ति है ऑप्शन बी यात्रा विवरण। वाक्य में शब्दों को परिवर्तित करके अन्य शब्द जोड़कर वाक्य का अभ्यास कराना कौन सी पद्धति है ऑप्शन ए शब्द परिवर्तन पद्धति। इनमें भाषा के दो रूप क्या है ऑप्शन डी मौखिक और लिखित। पुनस्मरण करना और पहचानना किस उद्देश्य का स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए ज्ञान। हिंदी श्रवण कौशल बढ़ाने के लिए सहायक उचित कार्य ऑप्शन डी श्रव्य शैक्षिक सामग्री का अभ्यास। कोई एक छात्र शिक्षक की भूमिका में सहछात्रों को सिखाता है इसे क्या कहते हैं ऑप्शन बी सहकर्मी शिक्षण। नियम प्रस्तुत करके उदाहरण तक पहुंचाना किस विधि की सूचना है ऑप्शन बी निगमन विधि। भाषाई कौशलों से संबंधित विकल्प चुनिए ऑप्शन सी हिंदी सुनना बोलना पढ़ना एवं लिखना। नोम चॉम्स्की का श्रेय किससे संबंधित है ऑप्शन डी सर्वभाषा व्याकरण। दृश्य श्रव्य काव्य के लिए उदाहरण है ऑप्शन सी नाटक। निकटतम विकास क्षेत्र का वक्ता कौन है ऑप्शन बी विगोट्स्की। अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के बाद कौन सा सोपान उचित है ऑप्शन ए अनुकरण वाचन। प्रक्रिया को प्रमुखता देकर प्रदर्शन और सुधार का मूल्यांकन क्या है ऑप्शन बी आकलन। कहानी के प्रतिपाद्य को श्रोता या पाठक तक लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की रीति क्या है ऑप्शन सी कथानक की प्रस्तुति। कविता का मुख्य भाव आशय और उद्देश्य पर आलोचना करना किस शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है ऑप्शन बी विश्लेषण। शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द छात्र सुनकर लिखने को क्या कहते हैं ऑप्शन डी
श्रुतलेख। अर्थ ग्रहण की जांच के लिए कौन सा कार्य उचित है? ऑप्शन सी प्रश्न पूछना,